हॉस्पिटल पहुंचकर झनक हुई खुश। झनक का बच्चा है बिल्कुल सही सलामत। दोबारा ज्वाइन करेगी झनक अप्पू दी की शादी को। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि झनक सीरियल में आपने देखा था कि झनक डांस करते करते जमीन पर बेहोश होकर गिर जाती है। जी हाँ, यहाँ पे झनक इतनी ज्यादा खुश होती है जब अप्पू दी की बारात लालून लेकर आता है। यहाँ पे झनक बहुत ज्यादा ही मस्ती करती है। दूल्हा अपने दुल्हन के साथ डांस कर रहा है और झनक भी उन्हें ज्वाइन करती है। इतना नाचती है जैसे वो भूल चुकी है कि वो प्रेग्नेंट है, माँ बनने वाली है, तो उसे थोड़ा संभल के रहना चाहिए। पर नहीं, अप्पू दी को इतना खुश देखकर, सब लोगों को इतना खुश देखकर वो भी इस खुशी में शामिल हो जाती है और झूम झूम कर नाचने गाने लग जाती है। झनक इतना नाचती है कि उसका पैर इम्बैलेंस हो जाता है और वो जमीन पर चक्कर खा के गिर जाती है। दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि झनक चक्कर खा के गिरी है तो क्या उसके खाने पीने में दोबारा से कुछ मिला गया था? क्या किसी भी प्रकार की मिलावट की गई है उसके खाने पीने में, या झनक कमजोरी की वजह से या उसके तबीयत खराब होने की वजह से गिरी है? यहाँ कारण जो भी रहा हो झनक के चक्कर खा के गिरने का, वो तो आने वाले एपिसोड से पता चल ही जाएगा। लेकिन आप देखेंगे झनक जब चक्कर खा के गिरती है तो उसके पास में छोटौन रहता है। वो झनक के पास जाता है उसे उठाने के लिए। झनक को वो उठाता है और उसे हॉस्पिटल लेके जाता है। अब दोस्तों, यहाँ पे सभी घर वाले मौजूद होते हैं और अनिरुद्ध भी मौजूद रहता है। अनिरुद्ध जाने की कोशिश तो करता है झनक के पास, लेकिन क्योंकि झनक चक्कर खा के गिरी है तो यहाँ अर्शी का ध्यान सिर्फ और सिर्फ अनिरुद्ध पे रहता है कि उसका रिएक्शन क्या होगा, कि झनक को कुछ हुआ नहीं और इसकी बेचैनी शुरू हो जाती है। मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, इसका ध्यान मुझ पे नहीं झनक के ऊपर ही क्यों रहता है? उसके आसपास है ना, लोग संभाल लेंगे, तुम्हें जाने की क्या जरूरत है? यहाँ अर्शी के डर से अनिरुद्ध नहीं जाने वाला है झनक के पास। वो फेर लेने वाला है झनक से मुंह। यहाँ अनिरुद्ध नहीं जाएगा तो क्या झनक को कोई बचाएगा नहीं? जी दोस्तों, ऐसा है नहीं। यहाँ पे छोटौन झनक को लेकर जाएगा। यहाँ डॉक्टर झनक का चेकअप करने वाले हैं। तो यहाँ पे झनक का जब चेकअप किया जाएगा तो बाकी मेंबर काफी घबराए हुए हैं कि क्या हो गया अचानक, कहीं इसके बच्चे को कुछ ना हो जाए, क्योंकि अगर झनक के बच्चे का कुछ हुआ तो झनक बहुत ही ज्यादा सदमे में चली जाएगी। उसके लिए बच्चा बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ डॉक्टर चेकअप करके बताने वाले हैं कि झनक का बच्चा बिल्कुल सही सलामत है। जी हाँ, यहाँ झनक के बच्चे को कुछ हुआ ही नहीं है। झनक भी यहाँ जल्द होश में आएगी और टेंशन लेने लगेगी कि मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो नहीं ना डॉक्टर। डॉक्टर कहेंगे नहीं, यू आर लकी, आपके बच्चे को कुछ नहीं हुआ था, आपको भी कुछ नहीं हुआ। हाँ, आपको थोड़ा संभल के रहने की जरूरत है। अभी आपके पेट में बच्चा है तो अभी आपको इतना नाचना गाना नहीं चाहिए, थोड़ा संभल के रहिए। दूसरी बात ये, आपके बच्चे को इसलिए कुछ नहीं हुआ क्योंकि आपके पेट में कोई चोट नहीं आई है। अगर आप पेट के बल गिरती तो फिर चांसेस थे, लेकिन आपने बचा लिया, आपके बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल सही सलामत है, बिल्कुल परफेक्ट है। अब आप थोड़ा सा और ध्यान दीजिए अपने ऊपर। फिर आप देखेंगे उसके बाद झनक यहाँ वापस आ जाएगी अप्पू दी की शादी में और ज्वाइन करेगी शादी को। लेकिन शादी के बाद यहाँ पे तमाशा खत्म नहीं होगा, अभी असली तमाशा तो बाकी है। जी हाँ, जो इंस्पेक्टर आने वाले हैं वो खड़ा करेंगे असली तमाशा, और इस इंस्पेक्टर को बुलाने वाले और कोई नहीं, शुभो बॉस है। जी हाँ, शुभो ने बुलाया इंस्पेक्टर को ताकि वो लालून को गिरफ्तार करे और सलाखों के पीछे डाल दे। और ये जो ड्रामा चल रहा है मेरे घर में शादी का, अप्पू की शादी का, खत्म हो जाए जल्द से जल्द, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि लालून की शादी हमारे घर में हो, का नाम हमारे घर से जुड़े। क्योंकि लालून की आज जो हालत है, उसकी माँ की आज जो हालत है, वो लोग जो बस्ती में रह रहे हैं उसको छीनने में कहीं ना कहीं शुभो का ही हाथ है। तभी तो वो नजरें मिलाकर उसकी माँ से बात नहीं करता। यहाँ लालून की माँ शुभो को तो नहीं जानती है, लेकिन शुभो बहुत अच्छे से जानता है लालून की माँ को। उनका नाम भी जानता है, उनके पति का नाम भी जानता है, सब कुछ राज मालूम है।
और यही बात कहीं फ्यूचर में आगे निकल के ना आ जाए, इसलिए वो उस घर से रिश्ते को जोड़ना नहीं चाहता। वो चाहता है कि इस घर से हमारा कोई भी किसी भी तरह का कनेक्शन ना रहे। और शादी जैसी चीज तो बहुत बड़ी हो जाती है, इनका फिर आना जाना इस घर में लगा ही रहेगा। मैं इनको अपने नजरों के सामने भी नहीं देखना चाहता, ताकि इनको देखूंगा और मुझे मेरा अतीत याद आने लग जाएगा। नहीं, मैं चैन की जिंदगी जीना चाहता हूँ। पर क्या शुभो ये नहीं जानता कि अगर हमने कोई कर्म किए हैं बुरे तो उसका हमें रिटर्न जरूर मिलता है। जी हाँ, यहाँ पास्ट में शुभो ने जो भी कर्म किए हैं उसको उसका फल जरूर मिलने वाला है। आज नहीं तो कल, पर मिलेगा जरूर। और रही बात इसकी सच्चाई की, तो वो भी बहुत जल्दी पर्दाफाश हो जाएगा। वेल, अब ये पर्दाफाश कौन करने वाला है ये तो आने वाले ट्रैक से ही पता चलेगा। लेकिन दोस्तों, शुभो की भी सच्चाई जल्द आएगी घर वालों के सामने। तो दोस्तों, यहाँ आपका क्या कहना है, आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट। धन्यवाद।